भी महिला आयोग ने मेरे को बुलाया तो मैं आया और मुझे रात को 9:30 बजे समन प्राप्त हुए थे। 9:30 बजे बाद मैं 11:30 बजे सोया हूँ दवाई लेकर के। और मेरे लिए तथ्य हासिल करना एकदम बड़ा टेढ़ा काम था, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था लगातार। फिर भी मैंने अपने मिलने वालों को कहा, जो भी तथ्य मेरे सामने आए सारे तथ्य मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं। चप्पल वाली पिटाई का ऑडियो भी, वीडियो भी, और जो लोगों ने गुंडों द्वारा मुझे पीटा गया वो वीडियो भी, और तीसरा वीडियो जो सोनाली जी ने मेरे को कुछ कहा, तीसरा वीडियो गवाह का जो सोनाली जी ने मेरे को कहा था कि इस तरह नहीं पीटा गया, तो गवाह ने कहा है कि सोनाली जी ने इनको एक तरफ लेकर गई थी और इनके डंडों से लोगों द्वारा पिटाई की गई। जो चश्मदीद गवाह हैं उनके भी सीडी मैंने पेश कर दिया है, तथ्य सहित सब कुछ पेश किया है मैंने। जी, चुनाव इन्होंने महिला आयोग ने आरोप लगाया कि इन्होंने आपको 11 बजे बुलाया था, उसके बाद भी आपने 1:30 बजे तक आप वकीलों से चक्कर काटते रहे, वकीलों से बात करते रहे, बयान नहीं दिया आपने। सर ये मेरी यहाँ सीटी सबसे बड़ा प्रूफ मैं आपको दूंगा। महिला आयोग कुछ भी कहे, CCTV कैमरे लगे हुए हैं यहाँ। मैं यहाँ 10:40 पर आ चुका था। यहाँ CCTV कैमरे इस बात के गवाह हैं। मुझे रात को 9:30 बजे समन प्राप्त हुए। मैं वहाँ से सुबह चल पड़ा। करीब 10:35-40 पे मेरी CCTV कैमरेज है, यहाँ फुटेज है आपके सामने। उसके बाद मैं बाहर नहीं गया हूँ। उसके बाद मैं बाहर गया हूँ जब यहाँ लाइट नहीं थी, तो मैंने कहा मैं टाइप करवा रहा हूँ हाथ से लिखने की बजाय। सर मैंने कहा मैं टाइप करवा रहा हूँ हाथ से लिखने की बजाय। तो मैंने बार बार ये 10 मिनट बाद बुलाते रहे। 10 मिनट में इतनी लंबी स्टोरी कैसे लिखी जा सकती थी हाथ से? इनके पास लाइट नहीं थी, मुझे यहाँ धूप में बैठाया गया। मैं बाहर बैठा रहा, मेरी मिसिज भी है और मेरी सिस्टर भी। उसके बाद मैं सिर्फ 10 मिनट में यहाँ से यहीं पे लैपटॉप पे टाइप करके और 10 मिनट के लिए 1 बजे के करीब गया था और वापस आ गया हूँ मैं। एक महिला आयोग ने आरोप लगाया कि एक ऑडियो दी है सोनाली फोगाट में, जिसमें आपने अभद्र भाषा का महिलाओं के लिए किया, जिसके कारण उन्होंने ये सब किया। ऐसी किसी लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसी कोई ऑडियो है? ऑडियो थी तो आज तक जारी क्यों नहीं की? मैं बार बार पूछ रहा हूँ। फिर हाई वोल्टेज ड्रामा करने की जरूरत क्या थी सोनाली जी को? ये ऑडियो जारी क्यों नहीं की आज तक? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, 50 बार पूछ चुका हूँ। आज 7-8 दिन हो गए हैं इस घटना को। यदि ऑडियो थी तो फिर मारपीट करने की जरूरत क्या थी? लगता है इंसाफ मिलेगा आपको महिला आयोग से? सर मिलेगा, पक्का मिलेगा सर। मुझे तो हर न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास है। कोर्ट कचहरी सबसे बड़ी चीज़ है जस्टिस। न्याय मिलेगा मुझे, जज के घर से न्याय मिलेगा मुझे, कोर्ट से न्याय मिलेगा मुझे, इस घर से भी मुझे न्याय मिलेगा। मेरे हर जगह से न्याय की उम्मीद है मुझे। जी को आज महिला आयोग की तरफ से बुलाया गया था अपना पक्ष रखने के लिए, क्योंकि सोनाली फोगाट की कंप्लेंट के ऊपर सोनाली फोगाट अपना बयान दे चुकी हैं, अपना पक्ष रख चुकी हैं। तो महिला आयोग का यही रहता है कि दोनों पक्षों को बुला करके उनके अलग अलग बयान दर्ज किए जाएं। और उसमें आज उन्होंने एक पेन ड्राइव में कुछ वीडियोस वगैरह दिए हैं और अपने बयान दर्ज करवाए हैं, और महिला आयोग ने बयान दर्ज किए हैं। और पूरी बात उनकी मिसिज ने भी बात रखी है, और खुद सुल्तान सिंह जी ने भी अपना पक्ष रखा है। केस अभी हमारा पेंडिंग है और आगे की जो कार्रवाई होगी आप सब के साथ हम शेयर करेंगे। मैम कुछ बताया हो सुल्तान सिंह जी ने कि पहले कभी मिले थे, बात हुई थी, या कोई पॉलिटिकल वेंडेटा की कोई ऐसी बात उन्होंने कही हो? जी नहीं, ऐसा इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई। हमने पूछा कि सोनाली फोगाट से क्या कभी इससे पहले कभी आपकी कोई बात हुई? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, हमारी कोई भी बात नहीं हुई। मैं कभी भी इस तरह से, जैसे सोनाली फोगाट ने तुरंत प्रभाव से आपके ऊपर हाथ उठाया, तो क्या वजह थी, क्यों हाथ उठाया, उसके बारे में भी वो कुछ नहीं कह पा रहे। और जिस तरह से हम लोग यहाँ पे 11 बजे पहुंचे, 11 बजे के बाद सुल्तान सिंह ने 1:30 बजे हमारे पास बयान देने के लिए आए। हम वेट करते रहे, वो किसी एडवोकेट से या किसी सलाहकार से बात करते रहे। उससे पहले 1:30 बजे तक 2.5 घंटे वुमेन कमीशन ने उनका इंतजार किया कि कल को सुल्तान सिंह ये ना कहे कि वुमेन कमीशन ने हमारा पक्ष नहीं सुना, क्योंकि वुमेन कमीशन के ऊपर ये खुद उंगली उठा चुका है। और वुमेन कमीशन के पास अगर महिलाओं की कोई लिखित में शिकायत आएगी, वो ठीक है या गलत है, ये जांच का विषय है। ठीक और गलत बाद में पता लगता है, एक साथ कंप्लेंट देते ही पता नहीं लगता। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो अपराधी होगा, जो दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो दोषी नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। हमने जब सुल्तान सिंह जी से सवाल पूछा कि आपके खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां आपकी पोस्टिंग रही है, जहां जहां आपने सर्विस की है, वहां पे कोई चार्जशीट हुई हो या किसी महिलाओं ने आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट की हो, या जो सोनाली वाले प्रकरण में आपने किसी एक दूसरे आदमी को या आदमियों के बीच में महिलाओं के बारे में अश्लील बातें की हों, उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया। ना तो पूरे प्रदेश के अंदर जहां मैंने सर्विस की है वहां पे कहीं पे भी किसी भी महिला ने मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की, ना मेरी कोई चार्जशीट हुई, ना मेरा ऐसा कोई ऑडियो है
जो कि मैंने महिलाओं के खिलाफ बोला हो। और महिला आयोग ये आप लोगों को बताना चाहता है कि जिस चीज के लिए वो मना करे हमारे पास सारी चीजें हैं। कोई एफिडेविट की भी बात हुई? एफिडेविट की भी बात हुई? एफिडेविट की ये कहा कि जैसे वो हर चीज के लिए मना करें कि मैंने ना तो कोई ऑडियो में कुछ महिलाओं के लिए अश्लीलता की कोई बात की, ना मेरे खिलाफ कोई चार्जशीट है, ना मेरे खिलाफ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर महिलाओं ने कभी भी कोई कंप्लेंट की। अगर नहीं की तो आप वुमेन कमीशन में एक एफिडेविट दीजिए ताकि हमें भी हाँ जी। तो क्या जवाब दिया मैम? वो दे रहे हैं एफिडेविट या वो आगे, क्योंकि केस पेंडिंग है, अभी हियरिंग चलेगी। अभी दोबारा पहले तुरंत प्रभाव से तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन हमने कहा कि ये कोर्ट है, कोर्ट की तरह प्रोसीडिंग चल रही है, तो आपने ये एफिडेविट देना पड़ेगा। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि आगे जब मैं आपके यहाँ आऊंगा तो अपने वकील से सलाह करके मैं एफिडेविट ले करके आऊंगा। और पूरी प्लानिंग करके एक एक चीज वो वकील की सलाह से, और यहाँ पे मौखिक बयान नहीं देना चाहते थे, वो बाहर से ही कुछ नोट करके सीधा वुमेन कमीशन में ऐसे पकड़ाना चाहते थे। लेकिन हमने बिठा के जो आपके साथ हुआ वो पूरी डिटेल आज अपने मेरे असिस्टेंट ने अपने हाथों से उनके मुंह से जो बोला वो लिखा गया, पूरी रिकॉर्डिंग हुई है। प्रथम दृष्टया में आपको क्या नजर आ रहा है इस पूरे मामले के अंदर? देखिए, अभी जांच पेंडिंग है, इसके विषय पे मैं कुछ नहीं कह सकती। इसमें कुछ समय लगेगा, हमारे को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी जो भी हमारे पास पॉइंट आएंगे, और मैं आप लोगों को सोनाली जी को भी आप बुलाएंगे आगे? हाँ, आगामी कार्रवाई जो भी कमीशन की होगी तो दोनों पक्षों को भी बुला सकते हैं। कब की तारीख दी गई है? अभी डेट नहीं, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। जहाँ जहाँ सुल्तान सिंह ने सर्विस की है वहाँ वहाँ कैसा क्या महिलाओं के बारे में क्या नजरिया रहा, उस चीज की हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। इन्होंने ये कह रहे हैं कि पेनड्राइव में हमने लगभग 1 घंटे के फुटेज दिए है, उसको भी देखा जाएगा महिला? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। पूरा कमीशन आपके सामने, वाइस चेयरपर्सन है मेरी, दोनों मेंबर है नम्रता गौड़ जी, सुमन बेदी जी, पूरा कमीशन इसी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है और ईमानदारी से फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे।